नमस्कार दोस्तों, मैं रामसुख माट आप सभी का हमारी जनरल मैथ की क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का और हमने परसेंटेज के अंदर आज नेक्स्ट जो टाइप है वो करेंगे। और जो हमारा बेसिक से हमने जो परसेंटेज स्टार्ट किया था उससे धीरे धीरे हम जो लेवल है हमारा जीरो से अप हो रहा है, तो हम जीरो से हाई लेवल तक परसेंटेज को पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो हमारे आगे आने वाले 4-5 टॉपिक के अंदर ये जरूर देखने को मिलेंगे। चाहे वो लाभ हानि का टॉपिक हो या साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक हो, बटा शेयर वाला हो, ऐसे टॉपिक के अंदर जो परसेंटेज है वो आपको जरूर मिलेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप जो इसकी क्लास है वो शुरू से अंत तक आप जरूर देखना। तो आज का हमारा टाइप स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टाइप रहेगा हमारा अनुपात के आधार पर। अनुपात के आधार पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका अनुपात के आधार पर कि पहला क्वेश्चन देते हैं कि किसी विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का जो अनुपात है, किसी किसी विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है, 3:5। 3:5 है। और यदि लड़के 40% और यदि लड़के 40% और लड़कियां लड़के 40% ले लेते हैं और जो लड़कियां हैं वो 50%। 50% लड़कियों लड़कियों को छात्रवृत्ति किसी विद्यालय के अंदर जो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:5 के अंदर है। और यदि लड़कों को 40% और लड़कियों की संख्या का 50% को तो छात्रवृत्ति वो दी जाती है। छात्रवृत्ति दी जाती है। तो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। किसी विद्यालय के अंदर जो लड़के हैं और लड़कियों का अनुपात है वो 3:5 है। तो 3 और 5 को हम 100 के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं कि 3 को परसेंटेज निकालने के लिए हमारा आसान होगा। तो 3 को 300 और 5 को 500 की जो लड़के हैं उनकी संख्या मान लेते हैं 300 है और जो लड़के हैं उनकी संख्या 500 हम मान लेते हैं। तो 300 का 40% निकालना है। 300 का 40% निकालोगे तो 120 आएगा और 500 का 50% निकालोगे तो 250 आएगा। कि जो छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले हैं वो 120 लड़के हैं और 250 लड़कियां, वो दोनों का टोटल करोगे तो आपको प्राप्त होगा 370। 370 टोटल विद्यार्थी है जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। और 300 और 500 कुल 800 विद्यार्थियों में से
370 को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, तो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होने वाले 430 है। 430 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो 800 में से 430 को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, तो आपको परसेंटेज के रूप में ज्ञात करना है। 0 और 8 40, 8 पंजे 40, 3 0, 8 3 24, 6 0, 8 7 56, 4 8 पंजे 40, यानी कि 53.75% विद्यार्थी है उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। और जो हमारे 370 विद्यार्थियों को मिली है और 430 को नहीं मिली है। और अगर ये पूछ ले जो परसेंटेज के रूप में कि कितने परसेंटेज के रूप में कि अगर 40% लड़कों को मिलती है और 50% लड़कियों को मिलती है, तो कितने विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, तो 370 बटा 800 इंटू 100 होता, वो तो 8, 370 के अंदर आपको 8 का भाग देना होता। 8 चौक 32, पीछे बचेगा 5 0, 8 छः 48, पीछे बचेगा 2 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 40, 46.25% को छात्रवृत्ति मिलती है और 53.75% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ये आपके अनुपात के आधार पर क्वेश्चन हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो आय खर्च और बचत के आधार पर। अगला टाइप हमारा आय खर्च बचत के आधार पर। आय है कितनी आय है, कितना खर्च किया, कितना बचा, ऐसे क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम कि किसी संख्या में या ऐसे मान लो कोई कोई व्यक्ति है जो अपनी आय का, कोई व्यक्ति है जो अपनी आय का, जो अपनी आय का 20% अपने बच्चों पर खर्च करता है और 30% कपड़ों पर खर्च कर देता है। अपने बच्चों पर खर्च करता है, 30% कपड़ों पर खर्च कर देता है और 15% है वो अन्य जो खर्चों पर खर्च करता है। और खर्च करने के बाद उसके पास 700 रुपये बचते हैं, 700 रुपये बचते हैं। तो उसकी मासिक आय याद कीजिए कि जो उसकी मासिक आय है वो क्या है। तो हम मानते हैं उसके पास 100 रुपये रहे होंगे और 100 रुपये में से उसने 20% है वो बच्चों पर खर्च कर दिए और 30% है वो कपड़ों पर, 15% है वो अन्य खर्चों पर। टोटल उसका कितना हो गया, 5 3 2 5 6 65, 65 है। 100 में से 65 रुपये तो उसने खर्च कर दिए और पीछे उसके बच्चे 5 6 3 और 1 10 यानी कि 35, 35 उसके पीछे शेष बचे। और यहाँ पर बताया गया है कि जो शेष बचे वो 700 बचे हैं। तो 35 का भाग आप 700 के अंदर दोगे तो कितना गुना हो जाएगा, 20 गुना। तो 100 है, ये भी 20 गुना होगा। तो हमारे पास जो मासिक आय होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, 20,000 सॉरी 2,000 हो जाएगी।
उसके 2000, उसके पास जो 2000 रुपये थे मासिक आय के, उनमें से उसने 30% उसके बच्चों पर खर्च कर दिए, 30% कपड़ों पर कर दिए, 15% अन्य खर्चों पर खर्च कर दिए, तो उसके पास 700 रुपये शेष बचे। तो उसकी जो मासिक आय है वो कितनी थी हमारी? 2000 थी। 2000 में 700 शेष बची है, तो 1300 खर्च हो चुकी है। अब जो आय खर्च और बचत पर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पंकज अपनी आय का 20% कपड़ों पर 20% कपड़ों पर और शेष का 25% है, शेष का 25% है वो भोजन पर और शेष का 10% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। और उसके पास उसके पास 5400 रुपये बचते हैं। तो उसकी मासिक आय तो पंकज अपनी आय का 20% कपड़ों पर खर्च करता है और जो शेष बचता है उसके बाद उसका 25% वो भोजन पर खर्च करता है। और भोजन पर खर्च करने के बाद जो शेष बचेगा उसका 10% वो अन्य खर्चों पर खर्च करता है। तो बताओ क्यों, अगर उसके पास ये खर्चा करने के बाद 5400 रुपये है, उसके पास जो शेष राशि जो बचती है, लास्ट के अंदर जो बचती है वो 5400 है, तो उसकी जो मासिक आय थी वो कितनी थी? तो हम मानते हैं कि उसके पास 100 रुपये होंगे। 100 में से उसने, एक बार आप वापस क्वेश्चन देख लीजिए, उस क्वेश्चन को मिटा के वहाँ पर करते हैं। उसके पास 100 100 रुपये थे, उसने 20% खर्च कर दिए, यानी कि 20 रुपये खर्च कर दिए, तो उसके पास पीछे है वो 80 बचे हैं। और उसके बाद उसने 25% खर्च किए, तो 80 का 25% निकालोगे तो आएगा आपका 80 का 25% निकालोगे, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 20 आएगा। तो 20 और कम कर दोगे, 25% निकालने के बाद यहाँ पर 60 बचेगा। और 20 निकालोगे तो आपके पास 60 बचेगा। और 60 का आपको 10% खर्च करना है। 60 का 10% खर्च करने पर कितना? 60 का 10% 6 होता है, और 6 कम करने पर आपको कितना आएगा? 54 आएगा। सॉरी, 60 का 10% करने पर 6 आएगा, 6 कम करने पर शेष 54 रहेगा। और यहाँ पर बताया गया क्वेश्चन के अंदर जो हमारा शेष है वो 5400 है, तो इसको 100 से गुणा करने पर 5400 आएंगे। इसी तरह इस 100 को भी 100 से गुणा करोगे तो आपके पास इकाई आय, सैकड़ा हजार, 10,000, आपकी जो मासिक आय है वो 10,000 है। अगर आपको पूछ ले वार्षिक आय याद करना है तो आपको 12 का इसके अंदर भाग दोगे तो वो आपकी वार्षिक आय आ जाएगी। सॉरी, 12 से गुणा कराना है, सॉरी, इसको
12 से गुणा करने पर 12 यानी कि 1,20,000 वो आपकी वार्षिक आय हो जाएगी। अब अगला हमारा टाइप है नया और पुराना मूल्य। नया और पुराना मूल्य ज्ञात करना, ये हमारा अगला टाइप है। क्वेश्चन है हमारा कि जैसे एक क्वेश्चन है चावल के मूल्य में 25% वृद्धि करने पर, चावल के मूल्यों में 25% की वृद्धि होने पर तो 1,000 रुपये में 5 किलो, 1,000 रुपये में 5 किलो चावल कम प्राप्त होते हैं तो चावल का नया और पुराना मूल्य ज्ञात। हमारा क्वेश्चन है कि चावल के मूल्यों में 25% की वृद्धि करना है। 25 को आपको पहले भिन्न के रूप में लिखना है, आएगा 25 चौक 100 यानी कि 1/4। तो आपने क्या किया कि जो उसको मूल्य को, उसकी प्राइस है उसको आपने 4 से 5 कर दी, यानी 25% की वृद्धि की। पहले 4 थी तो 5 कर दी, तो 1,000 रुपये में तो 5 किलो चावल कम प्राप्त होने लगे। जो हमारी चावल की मात्रा है वो पहले 5 किलो मिलती थी 4 रुपये में, अब 5 रुपये में हमें 4 किलो मिल रही है, यानी कि एक कम हो गई है। और यहाँ पर तो 5 किलो कम हो रही है, तो ये एक कितना 5 गुना होगा, तब 5 आया होगा। तो इस 5 को 5 से गुणा करने पर 25, और इसको भी 5 से गुणा करने पर 20। तो पहले हमें 25 मिल रहे होंगे और बाद में हमें 20 किलो ही मिल रहे हैं, तब 5 किलो का फर्क है। तो वो भी 1,000 रुपये मिल रहे हैं, 1,000 के अंदर 25 का भाग दोगे तो 25 चौक 100। तो हमारा जो पहला पुराना मूल्य है वो 40 रुपये प्रति किलो था, और जो अब है वो है 1,000/20, 2×10 जीरो, यानी कि 50 रुपये प्रति किलो। जो नए मूल्य है वो 50 है, जो पुराना है वो 40 है। परसेंटेज आपको जिस तरह से समझ में आ रहा होगा, और आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, और कल इसका जो अगला टाइप है वो लेकर आएंगे। तो इस क्लास को आप दोस्तों अपने भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि जो जनरल मैथ का जो हमारा परसेंटेज का टॉपिक है वो पिछले 5 दिनों से हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर इस क्लास का भरपूर आनंद उठाइए, और इसके अंदर कमेंट करके भी हमें बताइए और लाइक भी कीजिए, जिससे हमारा हौसला बना रहे। जय हिंद दोस्तों।